नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। कोई अधिक धन चाहता है, कोई बेहतर काम चाहता है, कोई उच्च पद चाहता है, कोई बेहतर स्वास्थ्य चाहता है, कोई परिवार में शांति व समृद्धि चाहता है, तो कोई देश विदेश में घूमना चाहता है। हर किसी की अपनी इच्छाएं हैं, अपने लक्ष्य हैं। किसी की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और किसी की नहीं होती। ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति जो चाहता है वह अपने आप बड़ी आसानी से हो जाता है, या यूं कहें कि उसके लिए उसे अवसर मिलते हैं और वह उनका लाभ उठाकर जीवन में आगे बढ़ जाता है, परंतु दूसरे को आगे बढ़ने के अवसर ही नहीं मिलते, या मिलते हैं तो वह उनका लाभ नहीं उठा पाता। लाख प्रयास करने के बाद भी उसकी परिस्थितियां यूं की त्यों बनी रहती हैं। कोई बिना पढ़े ही करोड़ों अरबों का व्यवसाय करता है और कोई खूब पढ़ लिख कर भी सामान्य सी नौकरी के लिए धक्के खा रहा होता है। यह विषय है मेरा आज का। आप इस समस्या को भाग्य का खेल भी कह सकते हैं। यह भी भाग्य का ही खेल है कि मैं आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए अपने सारे अनुभवों का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं, और आप में से बहुत से इसे एक सामान्य वीडियो समझते हुए इग्नोर कर देंगे। मनुष्य के जीवन में भाग्य बहुत कुछ है, बहुत बड़ा भी है। आप इसे समझें और जानें। यदि वीडियो समझ में आ जाए और आवश्यकता हो तो आगे की कार्रवाई भी करें। किसका भाग्य कैसा है, या यूं कहें कि भाग्य का खेल हम जन्मपत्री में चंद्रमा से देखते हैं। यदि चंद्रमा मजबूत है, पक्ष बल में बली है, दिग्बली है, शुभ स्थान में स्थित है, अंशों के अनुसार बलवान है, चंद्रमा के दोनों ओर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व शनि में से कोई भी ग्रह स्थित हैं, तो निश्चित ही आप भाग्यवान हैं और आप जीवन में निरंतर प्रगति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति होने पर आप निश्चित ही अपने समाज में प्रमुख व प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और सब लोग सहायता के लिए आपके पास याचक के रूप में आते होंगे। परंतु यदि चंद्रमा पक्ष बल में क्षीण है, दिग्बल से हीन है, अपने प्रारंभिक या अंतिम अंशों पर है, अशुभ स्थान पर है, या इसके दोनों ओर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि में से कोई भी ग्रह नहीं है, और सूर्य, राहु या केतु में से कोई ग्रह स्थित है, तो निश्चित ही आपकी परिस्थितियां अलग होंगी। आपको आपके द्वारा किए गए काम का फल प्राप्त नहीं होता होगा। मानसिक स्थिति हमेशा अशांत रहती होगी और निरंतर मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी बनी रहेगी। और इसी कारण आपको इस वीडियो को देखने व समझने की आवश्यकता होगी। कारण स्पष्ट है। जन्म कुंडली में चंद्रमा व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भाग्य वृद्धि तथा सामान्य स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। यदि चंद्रमा पक्ष बल व दिग्बल में मजबूत हो तथा इसके दोनों ओर मंगल, बुध, शुक्र व शनि ग्रहों में से कोई भी ग्रह स्थित हो, तो चंद्रमा को बलवान माना जाता है। चंद्रमा जब बली होता है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सुदृढ़ तथा भाग्यवान होता है। उसे अपने सभी कार्यों में निरंतर सफलता मिलती रहती है। परंतु यदि चंद्रमा के दोनों ओर उपरोक्त में से कोई भी ग्रह न हो, तो चंद्रमा निर्बल माना जाता है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति को भाग्य वृद्धि नहीं मिलती। वह असहाय होता है। यहाँ तक कि कार्य पूर्ण हो जाने से तुरंत पहले तक उसे असफलता मिलने की स्थिति बनी रहती है तथा अंतिम समय में बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति हमेशा निराश, परेशान व उदासीन रहता है। उसमें अकेले रहने की भावना अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति सदा असमंजस की स्थिति में रहता है। वह बहुत जल्दी विचलित व असहज हो जाता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा दूसरों के मार्गदर्शन व सहारे की आवश्यकता होती है। अपने निर्णयों को वह शीघ्र परिवर्तित कर देता है। यदि चंद्रमा दिग्बल से हीन भी हो, अर्थात जन्म लगन से दशम स्थान में स्थित हो,
तो जातक को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, उसके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना नहीं होती। यह स्थिति उसके उत्साह, स्वाभिमान तथा सभी कार्यों को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। ऐसे व्यक्ति प्राय आजीवन मेहनत करते रहते हैं, परंतु वे अपने कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अनेक बार आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ता है। चंद्रमा के एक ओर यदि सूर्य अथवा राहु केतु हों तो यह अति अशुभ केमद्रुम योग बनता है। इसके दुष्प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति अशांत होती है तथा वह स्वयं को अकेला, उदासीन, निराश व असहाय पाता है। ऐसे व्यक्ति गलत संगति की ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। उनमें अपने स्वयं के बल व जिम्मेदारी पर निर्णय लेने की भावना नहीं होती। चंद्रमा यदि सूर्य के नजदीक हो तो वह पक्ष बल में क्षीण होता है तथा अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाता। चंद्रमा के एक ओर राहु होने से व्यक्ति को निराशा व उदासीनता अधिक मिलती है, जबकि चंद्रमा के एक ओर केतु होने से ऐसा व्यक्ति नए नए विचारों व योजनाओं में खोया रहता है तथा अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में वह असमर्थ होता है, जबकि परिवर्तनों में वह अग्रणी होता है। केमद्रुम योग के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय केमद्रुम शांति लॉकेट अथवा चंद्र तेजस्वी लॉकेट धारण करना होता है, जो चंद्रमा को बलवान बनाकर अति श्रेष्ठ फल देता है। व्यक्ति को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर व महत्वाकांक्षी बनाने के लिए यह अति सहायक होता है। इसके लिए एक विशेष यंत्र के नीचे चंद्र रत्न मोती लगाकर उसके दोनों ओर एक एक विशेष रत्न लगाया जाता है। इसके प्रभाव से चंद्रमा के बल में वृद्धि होती है। वह व्यक्ति मानसिक रूप से अति सुदृढ़, शारीरिक रूप से बलवान तथा भाग्यवान बनता है। निराशा की भावना दूर होती है, जिससे जातक जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता है। आर्थिक, व्यावसायिक व पारिवारिक जीवन में उसे प्रगति मिलती है। जातक को भाग्य वृद्धि भी प्राप्त होती है। इस लॉकेट के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसके प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों को पूरा लाभ मिल सके। अगर आपकी जन्मपत्री में यह योग है तो आप चाहे रत्न पहन ले या लाखों रुपए खर्च करके अति सुंदर व कीमती रत्न आभूषण धारण कर लें, विश्वास माने आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। यही है केमद्रुम योग व केमद्रुम योग शांति लॉकेट का प्रभाव। सौभाग्यदीप के विद्वानों द्वारा केमद्रुम शांति लॉकेट संबंधित व्यक्ति की जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति के आधार पर कई प्रकार से तैयार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता व ग्रह स्थिति के अनुरूप इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। यदि जन्मपत्री में तंत्र बाधा दोष दिखाई दे रहा है तो प्रत्यंगिरा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पितृदोष होने पर विष्णु यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दाम्पत्य जीवन अथवा नौकरी या व्यवसाय में परेशानी का योग होने पर नर भैरवी लॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार की समस्याएं होने पर बीसा अथवा त्रिवेणी बीसा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य में परेशानी हो या असाध्य रोग हो तो शनि विषयोग निवारण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऋण, रोग व शत्रुओं का प्रभाव अधिक हो तो शत्रु बाधा निवारण मंगल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात सीधी और स्पष्ट है कि परेशानी जिस भी प्रकार की है, उपाय भी उसी के अनुरूप ही करना पड़ेगा, तभी पूरा लाभ मिलेगा। एक बात और, अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी परेशानी किस श्रेणी की है तो आप हमें अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान लिखकर भेज दें। साथ ही कम से कम 500 रुपये का पेटीएम करें। हम आपकी जन्मपत्री के आधार पर आपको आपकी समस्या व उसके उपाय का पूरा विवरण बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी जानकारी वीडियो रिकॉर्ड करके चाहिए तो वह भी संभव है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9990584444। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।